जय सिया राम, जय सिया राम। इस कथा को पूरे विश्व में लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहां कहां से फोन आ रहे हैं। एक फोन आया मेरे पास अमेरिका से, कल मैसेज आया, वो अपने इसी क्षेत्र के हैं। बोले महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। हमने कोई विशेष कारण? बोले महाराज आप एकदम भोजपुरी के गढ़ में जाके कथा गा रहे हैं, तो जो पद कई दिनों से नहीं सुने थे वो सारे पद निकल रहे हैं। कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को यहां पर गाया, श्रवण किया। धनुष भंजन के पश्चात मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमाना। ठीक विपरीत, सकुचे सकल भुवा जनु रवि मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। इस दृश्य को देख करके देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। कहां से करने लगे? आकाश से। और नीचे जिन जिन राजाओं के प्रयास करने के पश्चात भी धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं डिगा, उन सभी राजाओं का चेहरा कैसे हुआ? जिस प्रकार सूर्य को देखकर कमुदिनियां सकुचा जाती हैं, सभी राजाओं के चेहरे उतर गए। आप दर्शन करिए, दृश्य एक है। उसी दृश्य को देख करके देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और उसी दृश्य को देख करके नीचे राजाओं का चेहरा उतर गया। ये प्रसंग कह रहा है, बोलूं अन्यथा न लीजिएगा, किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी के विकास को देख करके, किसी का अच्छा देख करके यदि हमारे हृदय में आनंद आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि हम देवत्व का वर्ण कर चुके हैं। यही देवत्व है। किसी का विकास देख करके प्रसन्न हो रहे हैं यदि हम, यही देवत्व है, यही देव भाव है। और यदि किसी के विकास को देख करके हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है, तो हमको अपने स्वयं के विषय में सोचना पड़ेगा। जे हर सही पर संपत्ति दे, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। ये स्वभावजन्य है। वर्तमान समय में क्षमा करिएगा, मनुष्य अपने दुख से जितना अधिक नहीं दुखी है, उससे अधिक बगल वाले के सुख से दुखी है। हम अपने दुख से जितना कम दुखी हैं भरत भैया, बगल वाले के सुख से दुखी हैं। इनके घर में इतना बाजा क्यों बज रहा है? देवत्व को वर्ण करिए, दूसरे के आनंद में आनंदित होने का स्वभाव बनाइए। भगवान आपके घर में आनंद मनाने अवतरित हो जाएंगे। दूसरे के घर के आनंद से आनंदित होइए। प्रभु ने धनुष का भंजन किया। लेकिन यहां एक प्रश्न है, आप लोग बताइए, जिस काम को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस काम को राम जी कैसे कर दिए? हम आपको पहले बता दें, राम जी और कृष्ण जी दोनों पूर्ण अवतार हैं, परंतु दोनों के जीवन में कुछ अंतर है। कन्हैया जन्म लेने के साथ ही लीला शुरू कर दिए। अकासुर, बकासुर, घकासुर, जितने ससुर असुर थे सबको मारे। किसी को पटक के मारे, किसी पे चढ़ के मारे,
किसी के भीतरे घुस के उसको फाड़ दिए। लेकिन आप राम जी की लीला देखिए, राम जी की कथा सुनिए। एक सामान्य मनुष्य जो जो व्यवहार नहीं कर सकता, राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य पुरुष न कर सके। राम जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई जादू नहीं दिखाया। तो जो कार्य धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, राम जी कैसे कर गए, ये विषय है। महापुरुषों से मैंने सुना है, मैं आपको बताऊं। हाँ। कहां से हैं? बतियाते सामने से जा रहे हैं। हाँ? ढेर व्यवस्थापकों भैले को समस्या बा, मर्यादा नहीं, आप बतियाते सामने से जाता नहीं। कोई बात नहीं, बैठिए, आगे से न करिएगा। इसका कारण है, देखिए, जीवन में जब हम करने जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। जब हम करने जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब भगवान की, श्रेष्ठ की, सदगुरु की कृपा मान करके करने जाएंगे तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राम जी धनुष तोड़ने गए नहीं हैं, राम जी को धनुष तोड़ने के लिए भेजा गया है। जितने राजा हैं वो धनुष तोड़ने स्वयं गए हैं, राम जी स्वयं नहीं गए हैं। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी स्वयं नहीं गए, राम जी को श्री विश्वामित्र जी ने भेजा है। उठहु राम, राम उठिए और तोड़ना मत, राम इसको भंज दीजिए। क्यों? टूटेगा तो बाद में जोड़ा जा सकता है। आप इस धनुष का इतना खंड करिए कि बाद में जनक जी चाहे तो जुड़वा भी ना सके। राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा, अर्थात अब राम जी को कुछ नहीं करना है, राम जी निमित्त मात्र है, केवल उनको जाना है और विश्वामित्र जी के मुख से निकला हुआ वचन ही ये कार्य को पूर्ण करा देगा। हमारा श्रेष्ठ जब हमको कोई कार्य करने के लिए कह दे तो हम निमित्त मात्र हैं। आपको प्रमाण देता हूं, सीता मैया का पता लगाना था, ठीक? सुग्रीव जी ने 10 सेनापतियों को बुलाया, जामवंत जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील द्विविध मैन सट निसट, इनको बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। सारे कपि प्रणाम करके जा रहे हैं राम जी को। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, हनुमान जाइए और जाकर बहु प्रकार सीतहि समुझायो, अकहि बल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने कहा आप जाइए, सीता जी को समझाइए और समझा करके शीघ्र वापस आइए। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। इसका अर्थ अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना है, अब राम जी की आज्ञा ही हनुमान जी को लेकर के जाएगी और राम जी की आज्ञा ही सकुशल हनुमान जी को लेकर के आएगी। अब मार्ग में अब राम हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। इसका प्रमाण सुंदरकांड की चौपाई। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमे अमोघा रघुपति कर पाना, जिमे अमोघा रघुपति कर पाना, तेरी भांति चले ओ हनुमाना, तेरी भांति चले ओ हनुमाना।
स्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कैसे गए? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी के धनुष का नाम है सारंग और राम जी के बाण का नाम है अमोघ। क्या नाम है? अमोघ बाण की विशेषता है, राम जी जब अमोघ बाण चलाते थे तो वो बाण धनुष से निकल कर जाता था, लक्ष्य को भेद करके और वापस राम जी के पास चला आता था, वही नहीं रुकता था, लक्ष्य प्राप्त करके धनुष वापस चला आता था राम जी के पास। उस बाण का नाम है अमोघ बाण। हनुमान जी जब जाने लगे लंका तो गोस्वामी जी कहते हैं कैसे जा रहे हैं? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। ऐसा लग रहा है हनुमान जी राम जी का अमोघ बाण बन करके जा रहे हैं। अर्थात राम जी जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके सकुशल राम जी के पास लौट आएंगे। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कथा कहती है जीवन में कुछ भी करने जाइए, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए, अपने घर में बैठे श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के जाइए। श्रेष्ठ की यदि आज्ञा प्राप्त हो गई, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बतिया समझ में आ रहा है? माता पिता का आशीर्वाद। अब एक बच्चा है हमारे यादव जी बैठे हैं बेरुआर बारी से, उनका बच्चा दीपक परसों नई गाड़ी लेकर के आया, हमसे बोला महाराज जी ये गड़िया के आगे वाला गेटवा अभी ले खोलने नहीं की हमको, ये तबे खुली जब रहुआ मैं बैठ के चले कहीं। हमको पता चला तो हम बोले ठीक है, कथा के बाद वही गाड़ी लगेगी, उसी से हम बैठ के जाएंगे। तो मैं बैठा उसमें, दीपक बच्चा खुद चला रहा था। मैं जब पहली बार उसको मिला 2011 में, जब मैं बिरवार बारी कथा करने गया, उसमें छोटा सा था, एकदम छोटा। अब मुझे याद भी आज भी याद है, पहली बार वो गुलाब का फूल लेकर आया और मुझे हाथ में दिया। छोटा सा बच्चा, अभी तो बड़ा हो गया। ये रांचियों से लोग आए हैं का? बोकारो, रांची। बैठे 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 बैठे। तो मैंने पूछा बाबू और कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई, क्या चल रहा है? गाड़ी ले लिए नया? बोले महाराज जी बिजनेस शुरू किया हूं और खूब आनंद हो रहा है, 3 एजेंसी कर लिया हूं और ये सब उसी का परिणाम है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब तक अचानक कहता है कि महाराज जी यदि पूज्य पिताजी का आशीर्वाद न मिलता तो हमको नौकरी करना पड़ता, बाबूजी का आशीर्वाद मिला, हिम्मत मिला तो आज अपना व्यापार शुरू किया हूं, बिजनेस शुरू किया हूं और ये गाड़ी आपके सामने प्रमाण खड़ी है। उस बच्चे की बात मैं सुना रहा हूं। मुझे इतना आनंद आया सुनकर उसकी बात में, उससे कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। जीवन में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी पूंजी आदि आपके साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद उपस्थित है, तो इस धरती पर आपसे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपके माता पिता की आशीर्वाद रूपी प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप इंद्र से भी अधिक धनवान हैं। इसलिए कुछ भी करिए तो श्रेष्ठ की आज्ञा लेकर के करिए, माता पिता सदगुरु का आशीर्वाद लेकर करिए। राम जी इसलिए धनुष को तोड़ दिए कि राम जी के साथ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लगा था। और केवल इतना नहीं, केवल इतना नहीं, आगे दर्शन करिए। आशीर्वाद शरीर से नहीं लिया जाता है, आशीर्वाद मन से लिया जाता है। राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, ठीक, लेकिन जब धनुष के पास पहुंच गए राम जी, उठाने के पहले एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरहि प्रणाम मनहि मन के। धनुष के पास जाकर राम जी ने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके तो आ ही चुके थे, अब कौन गुरु जी को प्रणाम किए? तो अयोध्या में बैठे सदगुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया राम जी ने, मानसिक प्रणाम। इसका अर्थ है
आप शरीर से कहीं भी रहें, यदि आपका स्वभाव आशीर्वाद लेने का है तो आप धरती पर कहीं भी रहकर श्रेष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, मन में यदि भाव है आपके तो। राम जी ने धनुष का भंजन किया, सखियां आरती उतारी, मंगल गीत गाई। एक बात हम आपको बतावें, हाँ, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता है ना, वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। आप लोगों को पता है कौन काम? हाँ, हल्ला करता है। हाँ, जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो एक काम हल्ला बहुत करेला, कहे चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगा कि हम ही सब करता नहीं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं, सारे राजा जहां तहां गाल बजाने लगे, कूदने लगे। केवल धनुष तोड़ने से क्या हो जाएगा? हमारे रहते इस कन्या का वर्ण कोई और कैसे कर लेगा? पकड़ो उन दोनों बाघ को, बांध लो, बंदी बना लो। लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, आज्ञा हो तो हम थोड़ा मिल लें इन लोगों से। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन सबको शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बाबा जी। कौन बाबा जी? श्री परशुराम जी। परशुराम जी नहीं, श्री परशुराम जी। कौन आने वाले हैं? श्री परशुराम जी। हाँ, ऐ भगवान के अवतार है हो, ऐसे नाम नहीं लिया था जैसे अपन नाती लड़का हो। भगवान के अवतार है, श्री परशुराम जी आने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भल भाजा, गौर शरीर भूति भल भाजा, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा ससे बदन सुहावा, शीश जटा ससे बदन सुहावा, और ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा, ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिला नयन रिसराते, भ्रिकुटी कुटिला नयन रिसराते, सहज मुखित मन होई साते, सहज मुखित मन होई साते, सहज मुखित मन होई साते। शिव के धनुष के टूटने की टंकार इतनी तीव्र थी। कल आपको सुनाया, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रमन विवाद जगनाथ चले, चिक्कर हिंदी का जटोल मई घोर भगवते। धनुष टूटा। धनुष टूटने की आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटककर इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिगपाल कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। उस समय श्री परशुराम जी
उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र, उड़ीसा में। उस महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी, उनको ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये पिनाक टूट गया, क्रोधित हो गए। अब आप पूछेंगे महाराज ये पिनाक के टूटने से वो क्यों क्रोधित हो गए? तो भगवान शिव का ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के पास रखवाए थे। ये हमारी संपत्ति है, आप रखिए, बाद में हम लेकर के जाएंगे। टूटा, आवेश में आए और उसी आवेश में मिथिला पहुंच गए परशुराम जी, उसी आवेश में। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप कैसा है? गौर शरीर, गोरा शरीर है और उस शरीर पर भूति भल, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल, भाल समझते हैं? भाल, भाल माने ललाट, भोजपुरी में कहल जाओ तो माथा। कपार, कपार, हाँ हाँ कपार। भाल कैसा है? भाल विशाल, जिस पर त्रिपुंड विराजा, विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विराजा, विशाल ललाट है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली। बाल उड़ला के पहिले, अब हमारे पंडित जी के तो हेजा से लेके हेजा ले ललाटे बा पूरा। देखिए बाल यदि न उड़े और भाल यदि ललाट विशाल है तो ऐसा बाल रखा जाए कि वो ललाट पूरा दिखाई पड़े। हम लोग एक बार चेन्नई कथा गाने गए, चेन्नई चाचा जी, तो वहां एक लड़का आया, तो हम तो मतलब 10-15 मिनट तक केवल उसी को देखते रहे। जानते कहे वैसा हम आज तक हेयर स्टाइल नहीं देखे थे कभी। यहां से लेकर इतना पीछे पूरा गायब, चाचा बिचवा में से लेके इसके पीछे जितनी दूर शिखा ये रहती है जिधर, ये पूरा एकदम साफ, हेकरा आगवा हेते हेते बाल, ये आधा के आगे इतना बड़ा बाल, याद है वो? और हमेशा हेंगा रहे। और जब कुछ पूछिए, हाँ महाराज बोलिए क्या बात है, फिर 2 मिनट बाद बरवा आगे गिर जाए। क्या हो? इसीलिए आगवा बहुत बढ़िया था, खड़ा करके रखा, दिखाई देती। विशाल ललाट है जिस पर त्रिपुंड शोभायमान है, कमर पर फरसा बंधा हुआ है, कमर में मृगचर्म लगा है, गोरा शरीर है लेकिन क्रोध के कारण मुख थोड़ा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होया, कंधे पर अजगव धनुष सुशोभित है। उसी स्वरूप में आंखें चढ़ी हुई है, तनतनाई है, भ्रिकुटी कुटिल है, ऐसे भ्रिकुटी नहीं है। परशुराम जी पहुंचे सभा में, अब दर्शन करिए, जितने राजा वहां पर खड़े थे जो कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को बंदी बना लो, वो सारे राजा लाइन लगा करके परशुराम जी के आगे अपने अपने पिताजी का नाम लेकर फिर अपना नाम बता करके अब परशुराम जी के दंडवत प्रणाम करने लगे। करण सब दंड प्रणाम, प्रणाम किए। सीता मैया आकर के सखिया लेकर के आई, सीता मैया प्रणाम करती हैं। श्री परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के गए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि आप दंडवत करिए। राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है। और आपको बताऊं, जैसे श्री परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा, राम ही चितई रहे थकी लोचन। क्यों? क्योंकि रूप
अपार मार मद मोचन। परशुराम जी मेरे भगवान को देखकर मन ही मन सोचने लगे, सारा क्रोध उतर गया, भगवान के रूप में ही अझुरा के रह गए हैं। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, न्योछार राघव जी। मेरे प्रभु के स्वरूप को देख करके श्री परशुराम जी हेरा गए हो, भगवान ने में हेराई गए। अचानक याद आया कि मेरे आने का यहां पर कारण क्या है, अपने को संभारा। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बिलो की विदेह हसन कहु काह अति भीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी सब जान रहे हैं, पूछत जानी अजान जिमि व्यापे उकोप शरीर। जान सब रहे हैं, अनजान बन के पूछ रहे हैं, जनक जी आपकी सभा में आज इतनी भीड़ क्यों हुई है? उस समय का नियम था, मैं बताऊं, धरती पर क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो पहले जाकर श्री परशुराम जी से लिखित तौर पर एनओसी लेनी पड़ती थी। मतलब जब तक परशुराम जी अनुमति न दे कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था धरती पर। और आज दीप दीप के राजा आए हैं और उनको कानों कान खबर नहीं लगी है। पूछा जनक जी से, इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की यहां पर? श्री जनक जी ने सब बताया कि मेरी बिटिया का स्वयंवर था और उस स्वयंवर में शिव का पिनाक केंद्र में अवस्थित था। ये सब राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। अभी जैसे ये सुना श्री परशुराम जी ने, तब तक शिव के धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई। एक तो पहले से क्रोध में थे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार दहकती हुई अग्नि में कोई घी छोड़ दे और जिस प्रकार वो भड़क उठे, परशुराम जी का पूरा क्रोध भड़क उठा। बोले, ऐ जड़जनक, जिसने भी शिव का पिनाक तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो, किसने तोड़ा है? जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सीता मैया डर गई। सुनैना मैया कहने लगी, ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी, इनको यहां पर भेजकर। अब दर्शन करिए, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, राजा सब लाइन लगा के खड़े हैं। एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुमको क्या लगता है हमारे में बल नहीं था? हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, हम पहले से जान गए थे। ये तो मेरी दूरदर्शिता थी, पहले भाप गया। कौन आफत में मरे यहां पर? हम गए चुपचाप नाटक करके हिला करके चले आए। बगल वाला बोला, हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले हैं, इसलिए हम भी जानबूझ के नहीं तोड़े।
अब मन में सभी राजा अपने भगवान से बोल रहे हैं, जय हो प्रभु आपकी लीला अपरंपार। हम तो बोले थे हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया प्रभु। यदि हम तोड़ दिए होते ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। अच्छा हुआ नहीं टूटा। जनक जी महाराज डरे हुए हैं और सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आकर के और परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय कीन मोहि, आय सुकाह कहिय कीन मोहि, सुनी रिसाई सुनी रिसाई मुनि कोहि, सुनी रिसाई मुनि कोहि। आप यहां दर्शन करिए, प्रभु ने ये नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा, ये नहीं बोले राम जी कि मैंने तोड़ा। क्या कौन होगा? दास होगा। राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपके दास को मिलेगा। ये आपके किसी दास ने किया है। और इसके आगे राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये कह के राम जी ये भी बता दिए कि वो दास मैं हूं। ये बतिया बुझाता? राम जी सीधा नहीं बोले कि मैंने किया, हम कोई नहीं हो। ये जो हम है ना, यही अहम को जन्म दे देता है। मैंने किया है, यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए कभी न कहिए कि मैंने किया है, कहा करिए कि मैं निमित्त हूं, भगवान ने मुझसे करवा दिया है, हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन बुरा न मानिए, कई लोग इसीलिए परेशान है। हमारे तक बोलते नहीं थे, मैंने किया, कोई नहीं बोल रहा तो अपने बोले जा रहे, मैं ये बकरा नियर मैं करना बंद करिए। तो कहिया कटा जाई कोनो भरोसा नहीं है। भारत के हरिद्वार में एक संत हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज। भरत भैया, अद्भुत पंक्तियां हैं। कहते तो तुम दिन रात मैं करते रहते हो। एक बात बताओ, ये मैं की आवाज है आती कहां से आती है? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है?